गलत आदमी है, लोगों को भड़का मत। हट केजरीवाल, 11 साल में कितने मकान दे दिए? मैं अरविंद केजरीवाल भाई तेरे से पूछना चाहता हूँ, तूने दिल्ली वालों को 11 साल में कितने मकान दे दिए? चल बीजेपी की तो छोड़, तुमने कितने जरूरतमंद लोगों को भला कर दिया, कितनी गरीब लड़कियों की शादी करा दी, कितने बढ़िया मंदिर बनवा दिए तुमने 11 साल में किसी को मकान नहीं दिया और आज आके लोगों को गुमराह कर रहे हो तुम। अरविंद केजरीवाल जी सुधर जाओ, तुम्हारी पंजाब से भी सरकार जाने वाली है। और मकान देंगे अरविंद केजरीवाल? बताइए ना, अब नहीं देंगे। दिल्ली की बात कर रहे हैं, इन्होंने 11 साल में कितने लोगों को मकान दे दिए? दिल्ली में ये 11 साल रहे, मेरे को बताओ कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी आवास दिए हैं गरीबों को? बताओ, एक का नाम बताओ। कितनी झुग्गी वालों को मकान दिए? लेकिन उजाड़े भी तो नहीं ना, नहीं दिए तो उजाड़े भी नहीं। वाह, बहुत बढ़िया आदमी हो यार। अरे मेरे भाई, सरकारी जगह है वो, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट को मानते हो नहीं मानते हो? एक बात बताओ, देश में कोर्ट बड़ा है बीजेपी बड़ी है? कोर्ट बड़ा है। मोदी बड़ा है कोर्ट बड़ा है? कोर्ट बड़ा है। अरविंद केजरीवाल बड़ा है कोर्ट बड़ा है? कोर्ट बड़ा है। तो कोर्ट का ऑर्डर है ना भाई। कुंभकर्ण 3 महीने की नींद लेने के बाद, 90 दिन की नींद लेने के बाद अब अरविंद केजरीवाल दोबारा आ गया। अरविंद केजरीवाल कुंभकर्ण है, जो अरविंद केजरीवाल डर रहा है। सच्चा अरविंद केजरीवाल 3 महीने कैमरे से गायब था। सच्चा अरविंद केजरीवाल भगोड़ा भाग गया पंजाब। सच्चा अरविंद केजरीवाल पंजाब भाग गया। सच्चा अरविंद केजरीवाल पंजाब भाग गया। पत्रकार तो केजरीवाल को बोलो कि पंजाब के लोगों को जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान बना के दे, और केजरीवाल बोले कि हाँ, जहाँ पर अवैध कब्जा लोग पंजाब में कर रहे हैं, सुनो वो जायज है, बोल के दिखाए, हम मान जाएंगे। है ये दिल्ली हार गए, उसके बाद केजरीवाल जो है कुकुर खांसी हो गया। कल केजरीवाल छाती पीट रहा है। केजरीवाल को बोलो ना जाकर के पंजाब वालों को मकान दे। केजरीवाल को पूछो जाके कि देश में संविधान है या शरीयत है? अगर देश में संविधान है तो सरकारी जगह में तुम कब्जा कैसे कर सकते हो? आज ये सरकारी जगह है, अगर हमको कोई आके हटाएगा तो हमें हटना पड़ेगा। कैसे कह रहे हो कि तुम सरकारी जगह में कब्जा कर सकते हो? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था जहां झुग्गी वहां मकान। जहां झुग्गी का मतलब है अगर वो जगह तुम्हारी है, ये तो मतलब जाके मैं संसद भवन में झुग्गी बना लेता हूं और एक जाके मैं बना लेता हूं पार्लियामेंट में। उसके बाद कहता हूं मोदी जी जहां झुग्गी वहां मकान, तो फिर तो भैया मैं सांसद से बड़ा हो गया। पूछो क्यों? क्यों भैया मेरी झुग्गी है, जहां वहां मकान दे दिया। एक जाकर मैं इसके अंबानी के घर के बाहर बना लेता हूँ, एक अमिताभ बच्चन के घर बना लेता हूँ, एक जाकर बनाता शाहरुख खान के घर के बाहर, और एक बना लेता समुंदर के ऊपर। तो अपने आप को दिल्ली का बेटा बताते हैं। घंटा दिल्ली का बेटा है वो, दिल्ली का बेटा मैं हूँ। मैं दिल्ली का बेटा हूँ। वो पहली बात तो हिसार से आया था, वो बकलौली कर रहा है। अभी दिल्ली का बेटा बताता है, कभी गुजरात का बताता है, अब पंजाब चला गया है। परसों आके सारा केजरीवाल की सरकार चली गई, कुकुर खांसी नहीं गई उसकी, पूरे मंच में खांसता रहा है। तुम्हें पता कोविड फिर फैल गया है, खांस के वहां पर चेक कराओ, टीवी निकलेगी, लाइव टीवी। बोल रहे हैं ना कि लगभग 40 लाख लोगों के घर को ओ भैया बीजेपी सरकार कोई। अरे मेरे भाई सुनो, बुरा मत मानना, भगवान ये दुनिया में तुम कहते हो कि पत्ता भी नहीं हिलता बिना अल्लाह और बिना भगवान की तरह। चलो हम राम वाले, तुम अल्लाह वाले। मैं एक बात बता रहा हूँ, तो भाई साहब एक बात बताओ, जब पत्ता नहीं हिलता तो बुलडोजर कैसे हिल गया? भाई साहब ये छत देने वाला, सुन लो, लाभ हानि इज्जत बेइज्जती जीवन मृत्यु, ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ये 6 चीजें ऊपर वाले के हाथ में है। आपने सड़क पे कब्जा किया है तो आपको कब्जा खाली करना पड़ेगा। और अगर सरकारी जमीन को आप अपनी बता रहे हो, क्या अपनी सरकारी जमीन को अपनी बता रहे हो, तो बुरा मत मानना, जहां जहां गाड़ियां खड़ी है वहां पर सबको एक एक मकान बना के दो। तो 50 साल से सत्ता में थे, पहले भी तो उनकी सरकार थी ना बीजेपी। पहले दिल्ली में कहाँ थी बीजेपी की सरकार? उत्तर प्रदेश नहीं गए हो 11 साल से? वहाँ बुलडोजर चल रहा है, कोई धर्म देख के नहीं चल रहा, अवैध कब्जे पे चल रहा है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट भी यही है, हाई कोर्ट भी यही है, सेशन कोर्ट भी यही है। सबको आखिरकार पनाह कौन दिया है? कौन पनाह दिया है? ये अरविंद केजरीवाल को बोलो कि तुम्हारे पास अभी 5 साल ये पंजाब में तुम्हें दिए हैं। ये 5 साल में तुम जाकर वहाँ जो पंजाब के लोग हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं और जो सरकारी मकान में रह रहे हैं, उनको जाके मकान दे दो। किसने रोका है? मगर ये उनको मकान देंगे? आप बताइए, ये उनको मकान देंगे अरविंद केजरीवाल? बताइए ना, अब नहीं देंगे। दिल्ली की बात कर रहे हैं, इन्होंने 11 साल में कितने लोगों को मकान दे दिए? दिल्ली में ये 11 साल रहे, मेरे को बताओ कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी आवास दी है गरीबों को? बताओ, एक का नाम बताओ। कितनी झुग्गी वालों को मकान दिए? लेकिन उजाड़े भी तो नहीं ना, नहीं दिए तो उजाड़े भी नहीं। वाह, बहुत बढ़िया आदमी हो यार। अरे मेरे भाई, सरकारी जगह है वो, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट को मानते हो नहीं मानते हो? एक बात बताओ, देश में कोर्ट बड़ा है बीजेपी बड़ी है? कोर्ट बड़ा है। मोदी बड़ा है कोर्ट बड़ा है? कोर्ट बड़ा है। अरविंद केजरीवाल बड़ा है कोर्ट बड़ा है? कोर्ट बड़ा है। तो कोर्ट का ऑर्डर है ना भाई, कोर्ट का ऑर्डर है। वो कोर्ट के ऑर्डर को उसने पेंडिंग में छोड़ दिया था। अब इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को भाई साहब सड़कों के किनारे जाके देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को कोई खुशी है, मगर जहां झुग्गी वहां मकान, जिसकी अपनी जगह होगी उसको मिलेगा। ऐसे तो तुम यहाँ झुग्गी डाल लो, यहाँ मकान बनाना पड़ जाएगा।
हाँ, जो जिन लोगों को आप लोगों ने हटाया है, हाँ। उन लोगों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, और उनको कुछ ऐसी जगह सेटलमेंट करो कि कम से कम उनका गुजारा जो है, उनका हिसाब किताब गुजारा वो हो जाए। ऐसा नहीं है कि अगर एकदम से वो लोग हटे। दीपक भाई यहाँ रोकना चाहेंगे, लगातार देखा जा रहा है कि एसी लगा हुआ है, तो झुग्गी वाला एसी में रहता है क्या? भाई साहब देखो, एसी सच तो में आज की डेट में आम बात है। मैं तुम्हें बता दूं, एसी लगा रहे झुग्गी वाले तो ठीक है, मगर झुग्गी उनकी अपनी जगह हो तो एसी भी लगा लो। भाई बिजली बिल तो भर ही रहे होंगे, मगर ये एसी लगा रहे हैं, डिश टीवी लगा रहे हैं और तरह तरह की जो चीजें कर रहे हैं। मैं झुग्गी वालों के खिलाफ नहीं हूँ, मगर जो अवैध तरीके से सरकारी जगह में बनी है भाई साहब, मैं उसके खिलाफ हूँ। ऐसे तो भाई साहब बुरा मत मानना, कोई कहीं भी झुग्गी डाल लेगा, कहीं भी झुग्गी डाल लेगा कोई, बताओ आप। तो भाई साहब मैं इतना जानता हूं कि अगर आप मकान बनाकर दिल्ली में रह रहे हैं, तो अगर वो जगह सरकारी है तो आपको वो जगह खाली करनी पड़ेगी और आपको गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था करके देनी चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ रेखा गुप्ता जी को कि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करके दो, जो माताएं, बहनें हैं, बच्चे हैं, केवल इंडियन होना चाहिए, रोंगे और बांग्लादेशी नहीं, उन लोगों को वहाँ की रहने की, खाने की थोड़े दिन के लिए एक टेम्परेरी व्यवस्था करके दे, जिससे उनका आगे जीवन यापन जो है वो चलता रहे। मैं ये चाहता हूँ बस। और मेरा कोई तो क्या लग रहा है इसका, कहीं अन्य राज्यों में कई एक सारे जगह चुनाव है, बिहार में चुनाव नहीं नहीं, देखिए भाई साहब वो असर है नहीं भाई साहब, कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए अवैध होता है, पब्लिक भूल जाती है। अभी ये देखिए 2-3 साल अगर ये चल रहा है, तो जो लोग देखिए जहाँ से आए हैं, अगर वो लोग उस तरीके से अपने आप को मैनेजमेंट कर ले, बाकी प्रशासन को थोड़ा उनको रहने के लिए, थोड़ा खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था कर दे, जिससे साल 6 महीने में वो अपना मेंटेनेंस पूरा कर ले, बस इससे ज्यादा नहीं। बाकी सरकारी जगह जो होती है पत्रकार महोदय, वो सरकारी होती है। आपका मन करता है, आप भी तो कमा के खा रहे हो, आप भी तो बाहर से आए हो, मेहनत कर रहे हो, किराए की जगह में रह रहे हो, आप झुग्गी डाल के क्यों नहीं रह रहे? वही तो हम, आप पढ़े लिखे वाली संविधान को मानते हो, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे जिनकी झुग्गी है जुड़ी हम खुश हैं, जिनकी झुग्गी गई है हम उससे कोई हम। हाँ, रहा सवाल एसी का, एसी लग रहा है, छत पे डिश टीवी लग रहे हैं, कईयों के पास गाड़ी है, वो बड़ा जांच का सोचने का विषय है कि उसमें से जो जरूरतमंद है ना, केवल उन्हीं को गवर्नमेंट सुविधा दे। बाकी मकान जो है अगर अवैध जगह में बना है, तो केजरीवाल को बोलो कि पंजाब के लोगों को जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान बना के दे, और केजरीवाल बोले कि हाँ जहाँ पर अवैध कब्जा लोग पंजाब में कर रहे हैं, सुनो वो जायज है, बोल के दिखाए, हम मान जाएंगे। चुनाव हारने के कई एक महीना बाद जो है पहली बार जो है केजरीवाल को देखा गया। तो भाई साहब उनकी रैली में भी बहुत बेइज्जती हुई है। 11 साल में कितने मकान दे दिए? मैं अरविंद केजरीवाल भाई तेरे से पूछना चाहता हूँ, तूने दिल्ली वालों को 11 साल में कितने मकान दे दिए? चल बीजेपी की तो छोड़, तुमने कितने जरूरतमंद लोगों को भला कर दिया, कितनी गरीब लड़कियों की शादी करा दी, कितने बढ़िया मंदिर बनवा दिए तुमने 11 साल में किसी को मकान नहीं दिया, और आज आके लोगों को गुमराह कर रहे हो तुम। अरविंद केजरीवाल जी सुधर जाओ, तुम्हारी पंजाब से भी सरकार जाने वाली है, और बिहार में तो तुम्हारा खत्म है, बिहार में तो तुम लड़ना भी मत, तुम्हारा करियर खत्म है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भैया केजरीवाल लोगों को गुमराह मत करो। तो बोलना चाहूंगा, देखिए बुलडोजर की कार्रवाई अगर अवैध कब्जे पे हो रही है, सरकारी जगह पे हो रही है, तो हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि सरकार कुछ उन लोगों को सुविधा दे दे, कुछ दिनों के लिए उनको हो सकता है मतलब व्यवस्था कर दे, मगर सरकारी जगह पे अगर तुम कब्जा करोगे तो सरकारी तंत्र जो होता है, सरकारी तंत्र कोर्ट के हिसाब से काम करता है, और कोर्ट कचहरी जो होती है ना भाई साहब, वो संविधान से चलती है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि जहाँ हम पैदा हुए हैं, ये बात गलत है। पढ़े लिखों वाली बात करो। और अरविंद केजरीवाल जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, अरविंद केजरीवाल गुमराह ये कर रहे हैं लोगों को कि भैया जो जगह है, अब पंजाब में इनकी सरकार है, अभी 2 साल है ना, पंजाब में इन्होंने कितने लोगों को मकान दिए जरा एक बार बता दे। पंजाब में आज भी झुग्गियां टूट रही है, पता कर लो जाके। सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं कर सकते, चाहे अमृतसर हो, चाहे लुधियाना हो, चाहे बटाला हो, और चाहे आपका पंजाब का चंडीगढ़ हो, चाहे आगे कहीं भी चले जाओ आप, चाहे पठानकोट हो, मगर आज भी वहाँ पर लोग सरकारी जमीन पे जो कब्जा कर रहे हैं, तो उनको क्या अरविंद केजरीवाल मकान दे रहे हैं? दिल्ली में 11 साल में कितने लोगों को मकान दिए अरविंद केजरीवाल? जवाब दे। पूछता है दिल्ली, नहीं तो थूकता है दिल्ली। जवाब दे। जो कल ये लोगों को गुमराह कर रहा है, कल ये लोगों को वो कर रहा है कि रोजगार नहीं दिया, इसने कितने लोगों को 11 साल में रोजगार दिया है? बल्कि डीटीसी जो है भाई साहब घाटे में चल रही है, क्लस्टर की बसें घाटे में चल रही है, सिविल डिफेंस के एम्प्लॉइयों की सैलरी नहीं गई है, गेस्ट टीचर को इन्होंने पक्का नहीं किया, सरकारी अस्पतालों की, सरकारी स्कूलों की इन्होंने हालत खस्ता करी हुई है। दिल्ली के तमाम एरिया में पानी भरा रहता था भाई साहब, आज पानी पहले से कम भर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं भर रहा, बारिश की स्थिति है। तो अभी 100 दिन का सबकी बात ये है कि मैं तुम्हें कल या परसों एक जगह बुलाऊंगा, एक सड़क पिछले 9 साल से मैं देख रहा था नहीं बनी, क्या नहीं बनी, और पैसा हमारे टैक्स का है, मगर आज परवेश वर्मा ने वो सड़क जो बनवाई है पिछले 10 दिन पहले, वो 100 दिन की सरकार में कैसे बन गई जो 9 साल में नहीं बनी?
बताओ ना। और आपको बता दूं उस सड़क की खासियत, हाँ। उस सड़क में कैट्स की एम्बुलेंस चलती है, जो सरकारी एम्बुलेंस होती है कैट्स की, हाँ। वो चलती है। तो टूटी फूटी सड़क में अगर एम्बुलेंस चलेगी हाँ। तो उसकी हालत खराब नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपको मैं दिखाऊंगा, वो राजघाट वाली रोड के पास है सड़क, हाँ। वो सड़क नहीं बनी। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो अरविंद केजरीवाल है ना, हाँ। ये जनता को गुमराह कर रहा है। गुमराह। अगर इसने 11 साल में एक मकान दिया है, हाँ। अगर सरकारी नौकरी दी है लोगों को अपने राज्य में, हाँ। तो हमें दिखाए कितने लोगों को दी है। लेकिन वो तो- अरविंद गली गली में शोर है। हाँ। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को भाग के गया है, दिल्ली को छोड़ के गया है, हाँ। अरविंद केजरीवाल चोर है। आज एक बात बताओ, 3-4 महीने से कहाँ था वो? हाँ। बताओ। अबे तू कमी दिखाना के बीजेपी वालों की, के पानी भर रहा है, स्कूल की व्यवस्था दिखा, हाँ। यमुना की दिखा। यमुना तुम अभी छठ पूजा में ही देख लेना, पहले वो यमुना में और अब की यमुना में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल। और आगे और साफ होगी। अरविंद केजरीवाल केवल लगातार देखा जा रहा है कि उसमें कूड़ा फेंक रहा है, ये कौन लोग हो सकता है, क्या वजह हो? महोदय, ये केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है। बाकी जनता को भी मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि यमुना में तो खैर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। जितनी मर्जी वो गंदगी होती है, वहां पर सफाई करने के बाद दोबारा कूड़ा आ जाता है। तो एक बात बोलना चाहूंगा मैं रिक्वेस्ट करके, कि जो जनता है, ये जनता को भी साथ देना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल अगर इतना सच्चा बनता है तो अपने पिछले, अभी तो इसके भ्रष्टाचार के स्कैम खुलने हैं क्या? स्कैम। अरविंद केजरीवाल के जल घोटाला, बिजली घोटाला, सड़क घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, शिक्षा घोटाला, क्या दारू घोटाला। अभी तो इसके ऊपर जो है ना सिंगंजा कसा जाएगा, जो आके कह रहा है कि रोजगार नहीं दिया और मकान हटा दिया। अब ये बयान नहीं दे रहा है, अब अरविंद केजरीवाल डर रहा है। सच्चा अरविंद केजरीवाल डर रहा है। सच्चा अरविंद केजरीवाल 3 महीने कैमरे से गायब था। सच्चा अरविंद केजरीवाल भगोड़ा भाग गया पंजाब। सच्चा अरविंद केजरीवाल पंजाब भाग गया। सच्चा अरविंद केजरीवाल पंजाब भाग गया। पत्रकार 3 महीने से कहाँ था? लेकिन आप देखिए ना, एक चीज पर आप ध्यान नहीं अरे देंगे। 3 महीने से गायब था अरविंद केजरीवाल। एक चीज आप ध्यान दीजिए ना, ये अपने आप को आम आदमी के सेवक बताते हैं। आम आदमी पार्टी नाम पूछो जाके अन्ना हजारे से। हाँ। अन्ना हजारे ने इनको बद्दुआ दी थी, वो बद्दुआ लग गई। ये दोबारा अगर दिल्ली में वो बन गया ना, क्या गलती से अगर ये दिल्ली का वो बन गया दोबारा विधायक भी, तो मेरा नाम बदल देना। इतनी बुरी तरीके से हारा है। और भाई साहब, कांग्रेस के विधायक निर्वाचित ने, संदीप दीक्षित जी ने खुद कहा था कि चाहे परवेश वर्मा जीत जाए, चाहे कोई और जीत जाए, मगर अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से दोबारा ना आए, क्योंकि इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया था। तो इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये खामखा कल इन्होंने प्रोग्राम करके लोगों को गुमराह किया, लोगों को बरगलाया है। और बरगलाने के बाद अगर ये असल के हैं तो भाई साहब जाकर वहाँ पर जहाँ इनकी सरकार है वहाँ लोगों को दे रोजगार। कितने लोगों को वहाँ रोजगार दिया उसका पिटारा खोले। कितने लोगों को वहाँ पक्के मकान दिए उसका पिटारा खोले। कितने लोगों को वहाँ पर जहाँ झुग्गी थी वहाँ से झुग्गियाँ हटा के लोगों को मकान दिए उसका पिटारा खोले। हमें इतना पता है, दुनिया का सबसे झूठा आदमी अब 3 महीने बाद दोबारा आ गया कैमरे के आगे, जो 3 महीने से भागा हुआ था। कुंभकर्ण अरविंद केजरीवाल। कौन? कुंभकर्ण 3 महीने की नींद लेने के बाद, 90 दिन की नींद लेने के बाद अब अरविंद केजरीवाल दोबारा आ गया। अरविंद केजरीवाल कुंभकर्ण है, जो 3 महीने सोने के बाद अब कल आ गया। और मंच में किसी ने डराया, भागो भागो, मारो मारो, तो इधर भग भी गया वहां से। तो इसीलिए कह देते हैं कि संविधान को कुचला जा रहा है। 4 तेल में अरविंद केजरीवाल फिर जेल में। 4 चवन्नी तेल में और अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी है फिर जेल में। कुंभकर्ण अरविंद केजरीवाल। तो वही ना, फिर संविधान पर और ये गुमराह मत करो पब्लिक को। भाई साहब, ये कोर्ट का ऑर्डर है, समझ आ गई? ए अरविंद केजरीवाल गलत आदमी है, लोगों को भड़का मत। हट केजरीवाल।